तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक प्रिमिटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारा शेप के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और उनसे हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक प्रिमिटिव्स हैं वो देखिए हमारे पास यहाँ पर है। पॉलीगन मॉडलिंग में जब हम आएंगे तो हमारे पास स्फेयर है, क्यूब है, सिलेंडर है, ये कोन है, टोरस है, प्लेन है, डिस्क है और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये प्लाटोनिक सॉलिड है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये स्फेयर है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं और मैं इसको थोड़ा सा फोकस करूं, मैं जो भी शॉर्टकट की यूज़ करूंगा वो यहाँ पर नीचे आपको नज़र आएगा। तो इसलिए आपको शॉर्टकट कीज़ जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक स्फेयर है और जब भी हम इस स्फेयर को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास उसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में देखा था। इस स्फेयर में और क्या क्या चीज़ें हैं, या ये हमारे पास एक बेसिक पिरामिड है, तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तो हमारे पास पोजीशन, स्केलिंग और रोटेशन थी, लेकिन इसकी अपनी पर्सनल भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। ये देखिए हमारे पास इनपुट्स लिखा हुआ है, ये है शेप्स, स्फेयर और फिर उस स्फेयर के अंदर है इनपुट्स। तो अगर मैं इस स्फेयर पे क्लिक करूं तो ये देखिए हमारे पास बेसिक बेस लाइन है, हमारे पास इसका रेडियस है जिसको मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर नीचे कुछ सब डिवीज़न एक्सेस है, सब डिवीज़न हाइट्स है, जो कि हमारे पास डिफरेंट पॉलीगन्स है। कोई भी शेप जो होता है वो डिफरेंट वर्टिसेस, एजेस और पॉलीगन से बनता है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से हम जो भी प्रिमिटिव लेंगे उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, उनमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास स्फेयर है। अगर मुझे इसका रेडियस बढ़ाना हो तो मैं 2 कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ गया। यहाँ पर हमारे पास इसको मैं वापस 1 कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ और एक्सेस हैं, जैसे ये जो लाइंस आप देख रहे हैं या जो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, इनको हम फेसेस बोलते हैं या पॉलीगन्स बोलते हैं। इनसे मिलकर ये पूरा शेप बना है। तो अगर ये आपने ज़्यादा बढ़ाने हो तो मैं यहाँ पर आऊँगा और इनको 40 कर दूँ और इनको भी मैं 40 कर दूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फेयर में जो है मज़ीद पॉलीगन्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल जो है, हमारे पास एक स्फेयर है और एक नॉर्मल प्रिमिटिव है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रिमिटिव है जिसको हम बॉक्स कह सकते हैं। तो बॉक्स पे भी अगर आप आ जाए और यहाँ पर देख लें तो हमारे पास इसमें भी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं आता हूँ यहाँ पर पॉलीक्यूब पे तो ये देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर वेट और हाइट है। एक्चुअली ये जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को जो है, अगर मैं यहाँ पर साइज़ बढ़ाता हूँ तो ये एक्चुअली इस साइज़ को स्ट्रेच करता है। लेकिन अगर एक्चुअल में इस साइज़ को चेंज करना हो, इस बॉक्स के साइज़ को, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर 2 कर दूँ और यहाँ पर मैं 3 कर दूँ, तो इस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह डेप्थनेस भी है ऑफ कोर्स। तो अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ तो ये हमारे पास एक और जो है शेप बन रही है। अगेन इसमें भी सब डिविजन्स हैं। सब डिविजन्स क्या होती हैं ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप ये जान सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा स्मूथ करना हो, ज़्यादा एक्यूरेट करना हो या उसकी क्वालिटी हाई करनी हो तो यहाँ पर आप ये बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मैं इन सब को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे पास इन सब के जो पॉलीगन्स है वो ज़्यादा हो गए और अब अगर मैं इनको स्मूथ करूँगा तो ये ज़्यादा इसका शेप बिगड़ेगा नहीं। जितने ज़्यादा पॉलीगन्स होते हैं उतना ही ज़्यादा आप इससे काम ले सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिए कि जब भी पॉलीगन ज़्यादा होंगे क्वालिटी तो हाई होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो भी हैवी होगा। अब सपोज़ आपके पास इस बॉक्स के 2000 कॉपीज़ हैं इस पूरे सीन में और सबको आपने 100 या 10 बाई 10 सब डिविजन्स दी हैं, तो आपका प्रोजेक्ट इंतहाई ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि सब डिविजन्स जो है वो
इतने ही डालने हैं जितनी आपको ज़रूरत है, या जब भी आप मॉडलिंग करते हैं उसके दौरान भी आप ये सब डिविजन्स डाल सकते हैं। हर जगह पर ये काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ जगहों पर शायद ये काम कर ले। माया में एक और चीज़ है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं और उसमें सब डिविजन्स डाल देते हैं और फिर इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आप सब डिविजन्स इस तरह नहीं डाल सकते। उसके लिए फिर दूसरा टूल है, हम वो यूज़ करके इसमें मज़ीद सेगमेंट्स या मज़ीद सब डिविजन जो है डाल सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और मेरे पास एक और टूल है, जैसे हमारे पास ये सिलेंडर है। अब देखिए, हर पेरिमीटर्स के अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके शेप के मुताबिक। जैसे मेरे पास अब ये सिलेंडर है, ठीक है, और इस पे मैं आता हूँ तो यहाँ पर सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, कुछ चीज़ें जो है मिसिंग है जो इन दोनों में थी। तो अगेन इसमें भी आप इनका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, इसमें एक्सेस मज़ीद बढ़ा सकते हैं और इसकी हाइट में सेगमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है, और इवन इसके कैप में भी आप मज़ीद जो है सेगमेंट्स डाल सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपको यही सेटिंग्स इस व्यू में ही कंट्रोल करनी है तो आप उसके टेक्स्ट पे क्लिक करें और फिर यहाँ पर मिडल माउस बटन, जो कभी कभार कर्सर बटन भी कहलाया जाता है या व्हील बटन भी कहलाया जाता है, तो आप उससे भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं ये हाइट पे आता हूँ, कैप्स पे आता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर इस व्यू पे आता हूँ और फिर मिडल माउस बटन क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए उसमें वो सेगमेंट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, और आपकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर भी चेंज हो रही है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ और मेरे पास और क्या है, जैसे मेरे पास ये प्लैटोनिक है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब प्लैटोनिक का शेप जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन चीज़ों से, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। अब साइज़ भी होगा, इसमें सेगमेंट्स भी होंगे, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी होंगी। तो मैं अगेन इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिए मेरे पास अगेन सेगमेंट्स है। तो मैं अगर इधर क्लिक करूं और यहाँ पर मिडिल माउस बटन से क्लिक करूं, ये देखिए हम उसका जो सेगमेंट्स है वो कम या ज़्यादा करके उससे एक डिफरेंट शेप जो है वो बना सकते हैं। अगेन इसमें रेडियस है तो रेडियस को भी मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, और हमारे पास स्फेरिकल इन्फ्लेशन है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही। हम आने वाले प्रोजेक्ट्स में इस पे भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो डिफरेंट चीज़ है वो है यहाँ पर प्रिमिटिव, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं। जैसे टेट्राहेड्रॉन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक डिफरेंट शेप है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अगेन और क्यूब पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए हमें क्यूब प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रॉन में आता हूँ तो एक और शेप है, फिर यहाँ पर हमारे पास एक और शेप है, फिर यहाँ पर आए और हमारे पास ये फाइनली हम वापस अपने शेप पे आ गए, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ हमारे पास सेटिंग्स हैं। ये हमारे पास उसके लिए होता है, इसमें सब डिविजन्स जो होते हैं वो किस तरह डाले जाते हैं, या हम सब डिविजन्स कैसे ऐड करते हैं, या उसकी शेप क्या होगी, तो वो हम इधर से जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैं इसमें ये शेप डाल रहा हूँ तो ये देखिए ये ट्राइंगल्स से बन रहे हैं। अगर मैं इनको क्वाड्स कर दूँ तो इस तरह देखिए ये स्क्वायर से ब्लॉक्स बन रहे हैं। अगर मैं पाई कर दूँ तो ये इस तरह का कोई शेप बन रहा है। तो प्लूटोनिक जो है इसकी जो सेटिंग्स है वो थोड़ी सी दूसरी चीज़ों से डिफरेंट है। अगेन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हर एक प्रिमिटिव की अपनी अलग अलग यहाँ पर सेटिंग्स होती है और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये एक शेप है, ठीक है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें, इसको हम बोलते हैं पॉली सुपर शेप। इसमें भी आप रेडियस जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप एलिप्स से एक और डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें और इसको चेंज करने की कोशिश करें, ये देखिए जब मैं ज़ीरो पे बिल्कुल आता हूँ तो उसका शेप ही बदल जाता है। और इस पे आएँ, यह भी काम नहीं कर रहा, इसको भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स है। अब यहाँ पर
इस वाले ऑब्जेक्ट में बहुत सारी सेटिंग्स है, तो आप ये डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं ये हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, तो फिर आपको इसको यूटिलाइज़ करना आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और शेप है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और हमारे पास एक और शेप है यहाँ पर, सपोज़ हमारे पास टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑफ कोर्स इसमें टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ होगी, हमने कुछ लिखना होगा, तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ गया। ठीक है, और अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं, लेकिन जब मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास एक और विंडो खुल गई है। यहाँ पर ये देखिए पूरा पैनल चेंज हो गया है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप वापस यहाँ पर भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आप टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको ले जाता है एक दूसरी टैब में जिसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एक्चुअली ये जो मैं प्रॉपर्टीज़ का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या काम वो कर सकता है, वो सारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो 3D टेक्स्ट में मैं आ गया हूँ और जब मैं यहाँ पर आता हूँ और टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, अगर मैं टाइप पे क्लिक करता हूँ सेम मुझे यही चीज़ मिल रही है और इसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा यहाँ पर, तो हम इसकी एट्रीब्यूट एडिटर में जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एट्रीब्यूट जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पर भी डिफरेंट हमारे पास टैब्स है जिसमें आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ डाल सकते हैं। जैसे मैं आ जाता हूँ टाइप 1 में और यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ अरशद। ठीक है, जो कि मेरा नाम है। और ये मैंने अपना नाम लिख लिया और इसके साथ आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैंने इसके साथ ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि ये थोड़ा सा हम मीडियम लेवल में जाएंगे तो फिर मैं आपको इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊंगा। तो अब ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर आप स्मॉल कर सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, कर्निंग कर सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, नीट स्केलिंग जिसे हम बोलते हैं, और आप इसमें इवन स्पेसेस डाल सकते हैं, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं, बोल्ड रखना चाहते हैं या रेगुलर रखना चाहते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने इटालिक ग्रीक या कुछ और टाइप का स्टाइल अपनाना हो तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक बात, जब भी आप इसको मैनिपुलेट करें इनके, सपोज़ हम इसके एजेस को स्मूथ करें या इसमें मज़ीद सेगमेंट्स डालें या कुछ भी कर दे, इसके साथ कोई एक्चुअल मैनिपुलेशन कर ले, सिर्फ टेक्स्ट चेंज करने के अलावा अगर हम कोई और मॉडिफिकेशन इसके साथ करें तो ये पैनल फिर दोबारा नहीं खुलेगा। ठीक है, ये ऐसे होता है कि आपके पास एक सिंपल पैरामीटर है या कोई टेक्स्ट है या कोई भी पैरामीटर है, आप जैसे ही वो बनाते हैं आप सेगमेंट्स वगैरह डाल देते हैं, उसमें कोई भी सेटिंग्स कर लेते हैं, उसके बाद जब आप मैनिपुलेशन उसके साथ कर लेते हैं। अब मैनिपुलेशन क्या चीज़ होती है, एडिट मेश क्या होता है, एक्सट्रूड क्या होता है, बेवलिंग क्या होती है, इनमें से कोई एक टूल हम इनके ऊपर इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद फिर उसमें ये वाली सेटिंग्स जो होती है, जो बेस सेटिंग्स होती है वो गायब हो जाती है, वो दोबारा आप नहीं कर सकते। तो ये फीचर की बातें हैं, हम इंशाल्लाह इन सबको क्लियर करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया और इसके साथ फिर ये और सेटिंग्स है। देखिए अगर आप जितना आगे आएंगे इसमें मज़ीद और सेटिंग्स आएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स थे जो कि बेस हैं, और इन बेस पैरामीटर से हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर ये देखिए सरफेसेस है जिसमें भी जैसे मैं अगर ये डिलीट कर दूँ और मैं आता हूँ सरफेसेस में और यहाँ पर एक स्फेयर कर दूँ और जब इस पे क्लिक करता हूँ तो इसमें भी सेम उस तरह की ही सेटिंग्स है, लेकिन थोड़ी सी उससे डिफरेंट है क्योंकि ये सरफेसेस है, तो आप इनमें भी डिफरेंट काम वगैरह जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ और सपोज़ मैं ये पॉलीगन या ये ले लेता हूँ। अब इसमें अगर मैं सेगमेंट्स कम कर दूँ, सपोज़ मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो हम
जो है डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से हम डिफरेंट शेप बना सकते हैं यहाँ पर उनके पॉलीगन्स को कम या ज़्यादा करके। लेकिन एक मरतबा ये वाले टूल्स जो कि मैनिपुलेशन टूल्स है, अगर ये स्फेयर पे यूज़ हो गए तो फिर ये वाली विंडो आपको नज़र नहीं आएगी या ये वाली सेटिंग्स नज़र नहीं आएंगी। फिर आपको अगर सेगमेंट्स डालने, पहले तो डालने ही नहीं चाहिए, स्टार्ट में ही ये अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन अगर बाद में भी ज़रूरत पड़े, जो कि हमेशा पड़ती है, तो फिर उसके लिए और मज़ीद टूल्स हैं, हम वो यूज़ करेंगे। तो ये टॉपिक था जस्ट सिंपल प्राइमिटिव्स के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।